खिलाड़ी बिक गया, उसने इतने पैसे ले लिए, वो बिक गया, तो भाई बोले भाई अब तुम्हें जितवा देंगे। मोदी जी और अमित शाह वहीं थे, हो सकता है डील कर ली हो इन्होंने, इसमें क्यों नहीं ध्यान देते हो भाई? रेलवे इन्होंने बेच दी, तो पनौती मोदी साहब पे चल रही थी, क्रिकेट में हार गए। अब योगी साहब जो है अपने यूपी में लिया इस बात को कि अब नई बात लाए। भाई हलाल उनके आदमी हमसे ज्यादा खाते हैं भाई। हम है कितने यूपी में? 20%, 80% तो उनके लोग हैं। 80% में से 60% वो लोग नॉन वेज खाते हैं। बीमारियां उन्हें हो जाएंगी हलाल नहीं खाएंगे तो ये तो एक बेफालतू का मुद्दा है भाई। नौकरी नहीं देना चाहते, बोले इन्हें मसलों पे और मामलात पे इन्हें लटका दो, ये इनकी सोच है। जब किसी भी आदमी के बुरे दिन आते हैं तो वो ऐसी बात लाते हैं जो नहीं लानी चाहिए। ऐसे ही हलाल पे मसला क्या है कि मसले तो मालूम नहीं। अब उन्होंने किसी के कहने में आन के कि वोट हमारी तरफ हो जाए, उसके लिए उन्होंने नया मुद्दा लाए, वो जिसमें देश का सभी समाज जो नॉनवेज खाता है वो हलाल खाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर बीमारियां होती, खून के अंदर, और जब खून के अंदर बीमारियां होती है और हम लोग उसे हलाल करते हैं तो वो खून जो है झटके वाले से बेहतर एक एक बूंद खून जो है उसमें से निकल जाता है, और उसके बाद में उसमें मटन रह जाता है, चिकन रह जाता है, वो हम लोग खाते हैं। इसलिए वो हलाल इसलिए कि उस जिस्म का एक एक बूंद खून जो है वो उसमें से निकल जाए। अब अभी तक तो पनौती मोदी साहब पे चल रही थी, क्रिकेट में हार गए। अब योगी साहब जो है अपने यूपी में लिया इस बात को कि अब नई बात लाए। भाई हलाल उनके आदमी हमसे ज्यादा खाते हैं भाई। हम है कितने यूपी में? 20%, 80% तो उनके लोग हैं। 80% में से 60% वो लोग नॉन वेज खाते हैं। बीमारियां उन्हें हो जाएंगी हलाल नहीं खाएंगे तो ये तो एक बेफालतू का मुद्दा है भाई। नौकरी नहीं देना चाहते, बोले इन्हें मसलों पे और मामलात पे इन्हें लटका दो, ये इनकी सोच है और कोई इनकी सोच नहीं है। मैं तो ये कहता हूं अभी हमारे यूपी में इलेक्शन नहीं है, अभी उसके 2-4 महीने बाकी हैं एमपी के। अभी हमें बात करनी है राजस्थान पे। हम कांग्रेस पार्टी का जो काम है, हमें उनसे ये पूछे हम कि भाई नौकरी कितनी दी? मोदी साहब ने जो वायदा करा था कि हमें नौकरी 2 करोड़ साल में देनी है, उस पर चर्चा करेंगे हम बोल तो दिया ना कि आत्मनिर्भर बनिए, अपने पैर पे खड़े होइए। अरे भाई साहब, सारी अगर चाय बेचने वाले हो जाएंगे तो चाय पीने वाले कहां से लाओगे आप? अगर सारी पकौड़ा बेचने वाले इंजीनियर और बड़ी बड़ी पदों पे रहने वाले लोग चाय बेचने लगेंगे, जिन बच्चों ने मतलब इंजीनियर करी है वो चाय बेचेंगे। जिन्होंने अपने माँ बाप का 2-2 करोड़ रुपया लगाया है पढ़ाई में, उनके माँ बापों ने कैसे जमा करके उनके ऊपर डिग्रियों पे पैसा खर्च करा है, क्या वो चाय बेचने के लिए लगाया था? चाय तो वो पहले ही बेच लेते 10 साल की उम्र से, जैसे मुस्लिम समाज बेचता है। उन्हें क्या जरूरत थी हिंदू समाज को, जिन्होंने 16 साल 18 साल तालीम में लगाए डिग्री लेने में? ये तो नुकसान उन बच्चों का कर रहे हैं। और इसी वजह से इन्हें जो 5 जगह हार रहे हैं, वो मेन कारण क्या है कि नौजवान तबका जो है, हम लोगों की तो नौकरी कहीं नहीं थी भाई, अब मिलेंगी। कांग्रेस पार्टी आएगी तो हमें भी भागीदारी मिलेगी, हिस्सा मिलेगा। सर आपने जो पनौती की बात कही, पनौती क्या भाई? 18 करोड़ हिंदू समाज की नौकरी खा गए, पनौती नहीं क्या है ये? सर हमारे खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल पाए थे, जैसे मैच हार गए, आप उस पे प्रधानमंत्री को क्यों टारगेट कर रहे हैं? भाई साहब, वो जब से आए हैं उन्होंने देश में बेचे ही बेचा है। हो सकता है उस दिन बाहर वालों से सेटिंग कर लियो, बोले ये गेम भी तुम्हें बेच दिया है। आप इस बात पे भी तो जाइए, आपने सुना होगा, आप ही मीडिया वाले सुनाते हो कि वो खिलाड़ी बिक गया, उसने इतने पैसे ले लिए, वो बिक गया, तो भाई बोले भाई अब तुम्हें जितवा देंगे। मोदी जी और अमित शाह वहीं थे, हो सकता है डील कर ली हो इन्होंने, इसमें क्यों नहीं ध्यान देते हो भाई? रेलवे इन्होंने बेच दी। भावुक हो गए मोदी जी, सभी को गले लगाया। भाई साहब, भावुक होके कोई फायदा नहीं था, इन्हें वहां जाना नहीं था। इन्हें मालूम है 5 स्टेट में हम इलेक्शन हार रहे हैं और ये वहां जा रहे हैं, इन्हें मालूम था। इन्होंने हर जगह अपना नाम हटा लिया था। पहले तो मोदी साहब पे इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन सर बीजेपी दावा कर रही है कि 5 राज्य जीत रहे हैं। मेरी बहन, नौकरी तुम्हें मिल जाती तो मेरे आगे कैमरा लेके नहीं बैठती आप।
आप बहुत बड़ी मतलब पद पे होती। आज तुम्हारी नौकरी भी 5-6 चेन्नर वालों ने छीन ली। पत्रकारिता क्या नौकरी पेशा अच्छा नहीं है क्या? बहुत अच्छा था, मगर इन्होंने सिर्फ 2-3 को आगे बढ़ा के। आपने पास जवाब नहीं होता तो पत्रकार को घेर लेते हैं आप लोग है भाई साहब, ये आप लोग बहुत बुलंदियों पे जाने वाले बच्चे हैं, आप लोग सब मेरे छोटे भाई है। इन्होंने आपको भी ये कर दिया, सिर्फ उनकी सुनिए। आज तक वालों को देख लो, इन चैनलों को देख लो, क्या हो रहा है। कोई बात मुद्दे वाली करते हैं। 18 करोड़ नौकरी हिंदू समाज की खा गए 9 साल में। सर हम अपने काम से बहुत खुश है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों की नौकरी खराब है। सर जिस तरह राजस्थान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब जो सर राजस्थान में मोदी जी कांग्रेस ने जो जिम्मेदारी दी है आपको, हाँ, तो क्या जिम्मेदारी दी है और किस तरीके से निभाएंगे आप उसको? मेरी जो जिम्मेदारी मुझे कांग्रेस पार्टी ने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो मेरे अच्छे काम को देखते हैं और मैं भी अच्छा काम करके पार्टी को दिखाऊंगा। पसमंदा समाज को चारों तरफ से पूरी इंडिया में जगह जगह जाके प्रचार करूंगा कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि राहुल साहब ने अभी सबके हिस्सेदारी और साझेदारी की बात करी है। तो बीजेपी भी कर रही है पसमानदा समाज को जागरूक करने का। अरे वो कहां कर रही है, उसने जो पसमंदा समाज के जो बैठे हुए थे 2-3 लीडर हमारे बीजेपी में, मैं भी उसी में था, मतलब उन्हें भी उन्होंने हटा दिया। शाहनवाज साहब कहाँ हैं? पर बीजेपी तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब कहाँ गए? कौन सा मुस्लिम लीडर है हमारा? पार्टी में ही है, पार्टी से तो बाहर नहीं गए ना। पार्टी में रहना अलग बात है, मुसलमानों का कौन सा काम करने वाले रह गए? वो कैसे उनका काम होगा? मोदी साहब की इस बात में तो तारीफ करूंगा, जो हमारी पसमंदा समाज सोया हुआ था, जिसे अपनी वैल्यू और औकात नहीं मालूम थी, अपनी ताकत, इस बात पे तो मैं मोदी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि पसमंदा समाज को उन्होंने जगा दिया और आज पसमंदा समाज सारे एक साथ हो गया। मतलब आप भी मोदी जी के फैन हो गए हैं? नहीं, फैन था मैं जब उन्होंने, मोदी साहब ने एक नारा दिया था मुसलमान समाज के लिए कि मैं एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूं और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। उसी को बात को देख के कि ये पहला आदमी आया है जो मुसलमानों को ऊपर लाना चाहता है कि इनके बच्चों के पास भी तालीम हो। मैं जब भी खुश हुआ था कि जब गले तो लगा रहे ना मोहम्मद शमी को मोदी जी, अब क्या चाहिए? भाई गले लगाना है यार, मतलब उससे क्या मिलेगा भाई? आपको 18 करोड़ नौकरी मिल जाएंगी। सर वही तो बात आ रही है, जो काम 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री ने कर दिया। कहाँ करा नहीं उन्होंने, तो तुम्हारी नौकरी में 18 करोड़ खाली कहाँ करा? अगर तुम्हें नौकरी दे दे तो हम तो मजदूर आदमी आज भी करोड़पति हो जाएंगे जब आप अरबपति होंगे। आप दिया नहीं ना। अमित शाह बयानबाजी कर रहे हैं कि जो 4% मुस्लिम आरक्षण है वो SC ST OBC को दे दिया जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी जीत के आती है। भारतीय जनता पार्टी मेरी बहन अब कैसे जीत जाएगी? आप क्या बात कर रही है? राजस्थान जाके देखो ना, राजस्थान देखो, मध्य प्रदेश देखो, फुल बहुमत से जीत रही है बीजेपी। अरे किसने कह दिया भाई साहब, अंधेरे में मत रहो। मोदी जी ने कहा ना नहीं, अब अशोक गहलोत जो है अब दोबारा नहीं आएंगे। भाई अशोक, वो किसे हमारी पार्टी जिम्मेदारी देती है वो हमारे राहुल साहब जानते हैं और जो हमारे अध्यक्ष है वो जानते हैं। हमें वो हमारी फुल बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ रही है, समझे नहीं? वो वहां पे हम नहीं हार रहे, राजस्थान अब जीते हुए। और आप सबसे अपील करता हूं 25 तारीख को सभी राजस्थान भाइयों से, राजस्थान वालों से अपील करता हूं कि मुसलमान भाइयों से मेन कि उस दिन सुबह वोट रोजा रख ले जब तक वोट नहीं डाल के आए, और करते हैं, समझे नहीं? और रोजा रख ले, वोट डाले पहले, समझे नहीं? उसके बाद में हिंदू समाज से भी अपील करता हूं उस दिन का व्रत रख ले, 25 तारीख का कांग्रेस पार्टी को वोट डाल के उसके बाद में चाय पानी नाश्ता करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।